हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना किस प्रकार से की जाती है इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें एक सूत्र को याद रखना है, जिस सूत्र के अनुसार x बार यानी हमारा समांतर माध्य इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम जो है एक खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित बंटन से समांतर माध्य की गणना कीजिए। अब यहाँ पे हमें खंडित श्रेणी का एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें x 1, 3, 5, 7, 9 और 11 इस प्रकार से हमें दिया हुआ है, जबकि उसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 15, 5, 15, 25, 30, 15, 10। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले तो हम जो हमें x दिया गया है उसको लिखेंगे और जो उसके सामने की f दी गई है उसको लिखेंगे। 3, 15, 5, 25, 7, 30, 9, 15, 11, 10। यहाँ पे एफ एक्स का मतलब है कि हम एफ को एक्स से गुणा करेंगे। 5 एकम 5, 15 ती 45, 125 को 5 से गुणा करने पर 25 को 5 से गुणा करने पर 125, फिर 0 का 0, 7 तिया 21, 15 नम 135 और 10 को 11 से गुणा करने पर 110। इस प्रकार से हम जो है इन सब को f और x को गुणा करके fx नाम का एक कॉलम बनाएंगे और उन सभी गुणों को यहाँ पर लिखेंगे। फिर इस प्रकार से हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। यहाँ पे हम सिग्मा f लिखेंगे। सिग्मा एफ से यह मतलब है कि जितनी भी हमारी एफ आई है उस सबको हमें जोड़ना है। तो जोड़ते हैं 15, 20, 2 हासिल, 3, 4, 5, 8, 9, 10, यानी सबको जोड़ने पर हमें जो सिग्मा एफ है वो 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम एफ एक्स का भी योग कर लेंगे और एफ एक्स का योग करने से हमें प्राप्त होगा सिग्मा एफ एक्स। तो इनका योग करते हैं। एफ एक्स का योग करने पर सिग्मा एफ एक्स जो है वो हमें 630 प्राप्त होती है। अब इन दो जानकारियों को हम सूत्र का प्रयोग करके समांतर माध्य निकालेंगे। x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ऐसे ही करें तो सिग्मा एफ एक्स आया था हमारे लिए 630, जबकि सिग्मा एफ आया था हमारे लिए 100। इसको सॉल्व करने पर हमें 6.3 प्राप्त होता है। तो यही हमारा समांतर माध्य होता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमें इस प्रकार से हल करना है। खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना जो है वो निम्न प्रकार से की जाती है। खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना के लिए कल्पित माध्य नाम से एक विधि प्रचलित है। तो इस विधि का प्रयोग हम इस प्रश्न के अनुसार सीखते हैं। सबसे पहले कल्पित माध्य विधि के लिए हमें एक नया सूत्र का प्रयोग करना है, जिसमें a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ इस प्रकार के सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, जहां a जो है हमारे लिए कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य से मतलब है कि हम माध्य के आसपास की एक संख्या को माध्य मान कर उसका सभी पदों से विचलन करके हमारे जो कैलकुलेशन है उसको आसान करने की कोशिश करते हैं। ये किस प्रकार से होगा हम इस प्रश्न के जरिए सीखेंगे।
निम्नलिखित बंटन से कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हुए समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो जैसा पिछला सवाल था उसी तरीके का एक बंटन हमें दिया गया है जिसमें x के विभिन्न पद दिए हुए हैं और उन पदों के लिए उसकी भिन्न भिन्न फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो सबसे पहले हम इनको लिखते हैं 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। अब यहां से हम एक एज्यूम मीन ले लेंगे। अब एज्यूम मीन कुछ भी हो सकता है, हमारे इन नंबर्स में से भी हो सकता है, हमारे नंबर्स से बाहर भी हो सकता है। तो ज्यादातर हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है इन नंबर्स के अंदर से ही एज्यूम मीन को लेने की कोशिश करें। यहाँ जो है मैं एज्यूम मीन यानी हमारा कल्पित माध्य 28 मानता हूं। अब इस कल्पित माध्य का क्या प्रयोग करना है? कल्पित माध्य का यह प्रयोग है कि dx निकालने के लिए हम इन सभी पदों में से 28 को घटाएंगे। जैसे 26 में से 28 को घटाएं तो हमारे पास आएगा -2। इसी प्रकार 27 में से 28 को घटाएं तो आएगा -1। 28 में से 28 को घटाया तो 0। इसी प्रकार 29 में से 28 को घटाया तो 1, आगे ही इसी प्रकार 2, आगे ही इसी प्रकार 3 और आगे ही इसी प्रकार 4। इस प्रकार जो है जो हमारा x है वो dx में परिवर्तित हो गया और जो संख्याएं काफी बड़ी बड़ी थी अब वो काफी छोटी नजर आने लग गई है। इस वजह से हमारा कैलकुलेशन आगे जाके आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ से आगे हमें इन आवृत्तियों यानी फ्रीक्वेंसी को लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 4, 6, 7, 8, 13, 8 और 4। अब इस कॉलम का मतलब है एफ डी एक्स, यानी हमें f को dx से गुणा करना है। तो यहाँ से हम गुणा करते हैं। तो सबसे पहले 2 चौक 8, सबसे पहले हमारे पास आया -8। ऐसे ही 6 एकम 6 माइनस का 6, फिर 7 को 0 से गुणा किया तो 0, 8 एकम 8, 26, 24 और 16। इस प्रकार से हमें जो है एफ डी एक्स प्राप्त होगा। एफ डी एक्स में कुछ संख्याएं माइनस में होंगी और कुछ संख्याएं प्लस में होंगी। इन सबको हमें प्लस वालों को पहले जोड़ के माइनस वाली संख्याओं को घटा देना है। इस प्रकार हमें जो है यहाँ से नीचे कॉलम्स को अब जोड़ना है। सबसे पहले हम हमारी आवृत्तियों को जोड़ेंगे जिससे हमें सिग्मा एफ प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 10, 17, 25, 38 और 12 हमारे लिए हो गए 50। ऐसे ही सबसे पहले हम प्लस प्लस को गिने तो हमारे पास 8 और 26 हो गए 34। अगर देखें 8 से 8 को हटा देते हैं हम, -8 से -8 चला गया और 16 में से 6 गया 10। तो हमारे पास ये 3 संख्या रही, 26 और 24 50, 50 और 10 हो गए हमारे लिए 60। यानी सिग्मा एफ डी एक्स का कुल करने पर हमें 60 प्राप्त होता है। हमने क्या किया फिर से समझ लेते हैं। प्लस का 8 और माइनस के 8 को घटा दिया आपस में और 26 और 24 को जोड़ा तो आया हमारे सामने 50। 16 में से इस 6 को हटा दिया 10, यानी 50 और 10 हमारे लिए हो गए 60। आप फिर से खुद से भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। अब यहाँ से हमें कल्पित माध्य विधि के सूत्र को लिखना है। ये सूत्र जो है वो होगा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इस सूत्र के अनुसार जब हमने a रखा था, a हमने क्या रखा था 28, तो यहाँ पे आया 28 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स, उनका योग कितना आया 60। सिग्मा एफ यानी हमारी आवृत्तियों का योग कितना आया, वो आया 50। इनको जब हम डिवाइड देंगे 6 में, 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब 6 में 5 का डिवाइड देना है। तो 6 में 5 का डिवाइड देने पर हमारे पास आता है 1.20।
और 28 में 1.20 जोड़ते हैं तो हमारे सामने आगे आता है 29.20। यानी इस प्रश्न में जो हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है वो होगा 29.20, 29.20। तो कल्पित माध्य का प्रयोग करते हुए प्रश्नों को इस प्रकार से हमें हल करना है। अब जो है खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना के लिए हम पद विचलन विधि को सीखेंगे। पद विचलन विधि जो है वो कल्पित माध्य की विधि जैसी ही है, उसमें बस एक स्टेप और फॉलो किया जाता है। इस वजह से सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन होता है और वो एक स्टेप जो है हमारे कैलकुलेशन को और भी सरल बनाने में सहायक होता है। इसके लिए सूत्र में क्या परिवर्तन होगा? सूत्र में ए यानी हमारा कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ यू। अब यहाँ पे यू का एक नया कॉलम बनेगा जो हम प्रश्न के अनुसार सीखेंगे। फिर नीचे बट्टा में सिग्मा एफ और इंटू आई। कहीं कहीं आई दिया हुआ है, कहीं कहीं एच दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना हो। जो भी है, जो भी सूत्र में दिया हुआ होगा उसको आपको देखना है। यहाँ पे आई का मतलब वही है जो हम विचलन, जो यहाँ से पद विचलन जो हम लेंगे वो यहाँ पे आई का प्रयोग होगा। एच भी कहीं कहीं पे दिया जाता है। तो अब इस सूत्र का प्रयोग करके पद विचलन विधि से हम किस प्रकार समांतर माध्य की गणना करते हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50 इस प्रकार से हमें x दिए हुए हैं और उनकी बारंबारता 3, 4, 5, 6, 6, 7, 4, 3, 2 इस प्रकार से हमें दी हुई है। तो सबसे पहले हम हमारे x के कॉलम में जो हमें x मदे दी गई हैं वो लिखेंगे। 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। तो ये हमने संख्याएं हमारी लिख ली। अब इनमें से ही कोई एक होगा हमारे लिए हमारा एज्यूम मीन, हमारा कल्पित माध्य। तो हम यहाँ पे हमारे कल्पित माध्य को रखते हैं। हम किसी को भी ले सकते हैं कल्पित माध्य। तो यहाँ से मैं 20 को अपना कल्पित माध्य रखता हूँ। तो अब क्या होगा कल्पित माध्य से, जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था कि ये जो कल्पित माध्य है हमें x के सभी मदों से घटाना है। जैसे 10 में से 20 को घटाया तो -10। ऐसे ही यहाँ पे आएगा -5। 15 में से 20 को घटाया -5। ऐसे 20 में से 20 को घटाया तो 0। फिर 25 में से 20 को घटाया तो 5। आगे से आगे 10, फिर 15, 20, 25 और अंत में 30। 50 में से 20 घटाया 30। अब यहाँ से हमें आई यानी हमारा एक विचलन लेना है। वो विचलन जो है ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें इन सभी का भाग जा रहा हो। तो ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि इन सभी संख्याओं में 5 का भाग जा रहा है, इसलिए हम हमारा जो आई है वो 5 लेते हैं। अब आई 5 लेने से मतलब है कि इन सभी में हमें 5 का भाग देना है। 10 में 5 का भाग दिया 2, 1, 0। 5 में 5 का भाग दिया 1। 10 में 5 का भाग दिया 2। 15 में 5 का भाग दिया 3। ऐसे ही 4, 5 और 6। तो देखने पर हमारी जो संख्याएं हैं वो और ज़्यादा सरल हो गई हैं। जो संख्याएं पहले 10 से लेकर 50 तक थी, अब उनका विचलन -2 से लेकर 6 तक ही रह गया है। विस्तार जो है वो -2 से लेकर 6 तक ही रह गया है। अतः हमारी जो कैलकुलेशन है, गणना है, वो और सरल हो गई है। अब हमें f के कॉलम को देखते हुए यहाँ पे f भरनी है। तो f थी 3, 4, 5, 6, 6, 7, 4, 3 और 2। और अंत में हमें f और इस u कॉलम को गुणा करके f u कॉलम जो है वो निकालना है। तो यहाँ से गुणा करेंगे 2 3 6 -6, 4 1 4, 0, 6 1 6, 6 2 12, 7 3 21,
4 4 ज़ार 16, 5 3 ज़ार 15, 6 2 ज़ार 12। वापस 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 7 तिया 21, 4 चौक 16, 5 ती 15, 6 दूनी 12। तो इस तरीके से हमने जो है एफ और यू को गुणा करके जो है एफ यू कॉलम निकाल लिया है। अब यहाँ से हमें नीचे सिग्मा एफ और सिग्मा एफ यू की गणना करनी है। तो उसके लिए कुछ नहीं, इन सब को हमें जोड़ना है। सिग्मा एफ को जोड़ने पर हमें 40 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम से एफ यू को भी जोड़ लेंगे। तो एफ यू की गणना करने पर हमें 92 प्राप्त होता है। 92 गलत है, 92 नहीं 72 यानी 72 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम इस टेबल को बंद कर लेंगे और अब सूत्र का प्रयोग करते हुए हम पद विचलन विधि से समांतर माध्य की गणना करेंगे। तो एक बार मैं सूत्र लिख देता हूँ फिर से। x बार इज इक्वल टू कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ गुणा करेंगे उसका i से। अब यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले एज्यूम मीन हमने कितना माना था 20, तो यहाँ पे आया 20। फिर सिग्मा एफ यू का कैलकुलेशन आया था 72, तो यहाँ पे हमने लिखा 72 अपॉन सिग्मा एफ को जोड़ने पर हमें 40 प्राप्त हुआ था, जबकि आई हमने रखा था 5, तो यहाँ पे हम 5 को रखेंगे। सबसे पहले हमें दिखता है कि 5 से 40 का भाग जाता है। 5 में 40 का भाग जो है 8 बार चला गया। ऐसे ही 8 में 72 का भाग जाता है, वो जाता है 9 बार। यानी इन सब को कैलकुलेट करने पर हमें 9 प्राप्त होता है, जबकि यहाँ पे 20 पहले से ही लिखा हुआ था। 20 और 9 को जोड़ने पर हमें 29 प्राप्त होता है और यही हमारे लिए हमारा समांतर माध्य होगा। तो पद विचलन विधि का प्रयोग करते हुए इस प्रकार से हम समांतर माध्य की गणना करेंगे। इस प्रकार का प्रश्न होगा। सबसे पहले हम x को लिखेंगे, उसमें से कल्पित माध्य को घटाएंगे जिससे हमें dx का कॉलम मिलेगा। उसमें हम एक i को चुनेंगे जिसमें सभी का भाग जाता हो। यहाँ पे हमने 5 को चुना क्योंकि 5 में सभी का भाग जा रहा था। 5 का भाग देने पर हमें u कॉलम प्राप्त हुआ। u कॉलम को f कॉलम से गुणा किया तो हमें एफ यू कॉलम प्राप्त हुआ। यहाँ पे हमें नीचे कैलकुलेशन करने हैं, एफ यू कॉलम का योग करना है, ऐसे ही सिग्मा एफ कॉलम का योग करना है, और जबकि संकेत के लिए हमें हमारा एज्यूम मीन और आई जो है वो यहाँ पे लिखना है। फिर सूत्र का प्रयोग करना है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, गुणा करेंगे उसको आई से, और ये कैलकुलेशन तो अभी आपने देखी ही है। तो इस प्रकार से हमें पद विचलन विधि का प्रयोग करते हुए समांतर माध्य की गणना करनी है। आज के कार्य के अनुसार आपको यह कार्य गृह कार्य के रूप में दिया जा रहा है। आप इसको स्वयं करें, वीडियो को दोबारा देखें, समझें और इन प्रश्नों का उत्तर विद्यालय में जमा करें या विद्यालय में मैम को दिखाएं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बंटन से समांतर माध्य की गणना कीजिए। ये इसमें बिल्कुल साधारण सी विधि का प्रयोग करना है आपको। दूसरे प्रश्न में, निम्नलिखित बंटन के आधार पर कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हुए समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो इसमें आपको कल्पित माध्य का प्रयोग करना है, सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये वाला सूत्र, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये सूत्र आपको प्रयोग में लाना है। जबकि निम्नलिखित बंटन के आधार पर पद विचलन विधि को प्रयुक्त करते हुए समांतर माध्य की गणना कीजिए, जिसमें आपको पद और बारंबारता दी गई है। आपको जो है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय आई, इस सूत्र का प्रयोग करते हुए तीसरे प्रश्न को हल करना है।
थैंक यू।